नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में 27 जून 2025 के इवनिंग शिफ्ट के यानी सेकेंड शिफ्ट के डीआई सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे टेबल दिया उसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक, दिया गया डेटा 4 अलग अलग किताबों ABCD दुकान है और द्वारा बेची गई पेपर बैक और हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पे शॉप कितने हैं, 4 हैं, A, B, C और D। यहाँ पे किसकी बेची गई हार्ड बाउंड किताबों की संख्या, तो यहाँ पे हार्ड बाउंड जो बुक है उसको बेची गई संख्या शॉप A द्वारा कितनी गई, 3500, फिर 3900, फिर 4400, फिर 5500। अब यहाँ पे बेची गई पेपर बैक किताबों की संख्या, यहाँ पे A दुकान द्वारा 2000, फिर 5200, फिर 5500, फिर 6600। ये चीज़ ध्यान रखते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि दुकान C और D द्वारा एक साथ बेची गई कुल हार्ड बाउंड पुस्तक, मतलब C और D, यहाँ पे C और D के हार्ड बाउंड बेची गई पुस्तकों की संख्या, दुकान D द्वारा बेची गई पेपर बैक, यहाँ पे दुकान D द्वारा बेची गई पेपर बैक के बीच पुस्तकों की संख्या के बीच का अनुपात। यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। यहाँ पे रेशियो पूछा है, रेशियो बिटवीन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो C और D को पहले लिखा है, तो C और D को पहले लिखेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे किसका, D का। ये ध्यान रखिए। ये हार्ड बाउंड का पूछा है, यहाँ पे पेपर बैक का पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं। C और D में पेपर बैक, तो ये रहा C आपका और ये रहा D। अब सबसे पहले किसका पूछा, हार्ड बाउंड का। तो C और D का जो हार्ड बाउंड बेची गई पुस्तकों की संख्या है 4400 प्लस 5500 है। तो C यहाँ पे लिखते हैं हार्ड बाउंड, यहाँ पे हार्ड बाउंड लिखते हैं, हार्ड बाउंड। अब यहाँ पे C और D, तो C में कितने बेची गई पुस्तकों की संख्या हार्ड बाउंड की, और D मतलब शॉप में कितनी पुस्तकें जो हार्ड बाउंड की उसको बेची गई। तो जो C वाला था वो 4400 था, यहाँ पे देखिए 4400 लिखा है, और D में 5500 है, D में 5500। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना है, 0099, 9900 आ रहा है। तो C प्लस D यहाँ पे क्या है, हार्ड बाउंड है, हार्ड बाउंड। अब हार्ड बाउंड कितने पुस्तकें हैं बेची गई, 9900 टोटल बेची गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये पहला हो गया। अब दूसरा जो है दुकान D द्वारा पेपर बैक है, यहाँ पे दुकान D है ये, और पेपर बैक पूछा है तो 6600 है। यहाँ पे लिखते हैं दुकान D, ये क्या है, पेपर बैक है, पेपर बैक। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कितना है, 6600 बेची गई पुस्तकें। तो सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में, दुकान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दुकान C और D, तो दुकान C और D में कितना है, 9900 है, तो 9900 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9900। अब यहाँ पे क्या बोला है, दुकान D, तो उसके बाद दुकान D है, तो दुकान D को लिख देंगे 6600। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या पूछा, अनुपात, तो इसके बीच में अनुपात लगा देंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। रेशियो में दोनों जो अंक होते हैं, ये जो दोनों नंबर होंगे वो सेम नंबर से कटने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये नहीं कि ये 2 से कटे तो ये 3 से कटे, ऐसा नहीं है। ये भी 3 से कटना चाहिए, तो ये भी 66 वाला भी 3 से कटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 3 नंबर से कट रहा है, तो 339 रेशियो, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब फिर 11 से देखिए कट रहा है, दोनों 11 से कट रहे हैं, तो 11 3 जा, यहाँ पे 11 3 जा 3, यहाँ पे 11 2 जा 22। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3:2 आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पहले लिखा है, अगर मान लीजिए हम C मतलब यहाँ पे 9900 मतलब यहाँ पे 6600 कर देते और यहाँ पे रेशियो 9900 कर देते, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता, 2:3 आ जाता, तो ये जो कि आंसर आपका गलत हो जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चन में आपको पहले दिया है वो क्वेश्चन पहले लिखेंगे। जैसे 9900 के लिए पहले बोला है C और D, तो इसलिए उसको पहले लिखें,
और उसके बाद डी लिखा था, तो इसलिए हम उसको डी को बाद में लिखें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब आप लोग को पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दुकान ए और सी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कुल बिक्री, दुकान बी और डी की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? ये चीज़ ध्यान रखिए। दुकान ए और सी और दुकान बी और डी, इसमें देखिएगा टोटल पूछा है, टोटल सेल, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ए और सी और बी और डी, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ए और सी और बी और डी, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी और डी, इन दोनों टोटल बिक्री पूछा है। तो ए और सी का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए और सी को पहले पूछा है, ए और सी, इसमें टोटल बिक्री कितना हुआ है? तो ए में टोटल बिक्री आपका हार्ड बाउंड का कितना हुआ? 3500। अब प्लस पेपर बैग का जो हुआ है वो 2000 हुआ है। यहाँ पे ये दोनों का पहला शॉप का ए टोटल बिक्री इतना हो गया। अब सी शॉप का 4400 प्लस 5500। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका टोटल बिक्री, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब इन ए वाले शॉप का टोटल जोड़ देते हैं, तो 35 यहाँ पे कितना हुआ? 5500 हो गया पहला। अब दूसरा जो आपका है, अब ध्यान रखिए, दूसरा आपका 9900 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब ए और प्लस सी दोनों को जोड़ देंगे, 5500 प्लस 9900। अब आपका कितना आ गया? 0 0 14 फिर एक 15,400। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ए और सी का जो टोटल बिक्री हुआ वो 15,400 हुआ है। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है? बी और डी का निकालना है, बी और डी का। तो बी और डी का निकालेंगे, तो बी में क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी और डी। तो यहाँ पे पहले देखिए बी शॉप में कितना सेल हुआ है, तो हार्ड बाउंड 3900 और पेपर बैग आपका 5200। 3900 प्लस 5200, ये टोटल बिक्री हुआ है। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9100 आएगा, 9100। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, अब दुकान डी में 5500 प्लस 6600, 5500 प्लस 6600। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12,100 रुपये आएगा, मतलब 100 बुकें आएंगी, बेची गई है। अब बी प्लस डी की दुकान में कुल बिक्री कितना हुआ है? तो 9,100 अब प्लस 12,100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 2 9 2 11 1 2 21,200 आपका बुक टोटल बेची गई है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ए और सी का है, यहाँ पे ए और सी का है ये, और ये बी और डी का है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, ए और सी का जो टोटल सेल हुआ है, तो अब ध्यान रखिएगा कितना हुआ है? 15,400। अब बी और डी जो शॉप है, बी और डी, उसमें टोटल जो बुक का सेल हुई है तो 21,200 हुआ है, 21,200। अब यहाँ पे क्या पूछा? रेशियो पूछा, कुल बिक्री का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले किसका पूछा? ए और सी को लिखना है, तो ए और सी को 15,400 लिख देंगे। अब उसके बाद रेशियो लगा देंगे बीच में, फिर उसके बाद क्या लिखा? बी और डी का, तो बी और डी का 21,200। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब 2 से काटिए, तो 2 7 जा 14, 1 बचा, तो 2 7 जा 14, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब रेशियो लगाइए, अब इसको भी देखिए, 2 1 जा 2, ठीक। अब यहाँ पे दोनों अंक एक साथ ले रहा है तो 0 लगा देंगे। अब 2 6 जा 12, तो 77 रेशियो 77:106, तो यहाँ पे आएंगे 77:106, ये ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दुकान ए बी डी द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड, ए बी डी, यहाँ पे लिखते हैं ए बी और डी, यहाँ पे क्या पूछा है? हार्ड बाउंड, हार्ड बाउंड। तो दुकान ए बी और डी, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ए बी डी, ए। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ए कितना है? ये ए है, ये बी है और ये डी है, तो 35 39 और 55,
35, 3500, 3900 और 5500, क्योंकि यहाँ पे हार्ड बाउंड पूछा है। अब आपको दिखा देते हैं हार्ड बाउंड कैसे पता करना है। यहाँ पे लिखा हार्ड बाउंड, टेबल में खुद ही दे दिया है, ये हार्ड बाउंड का है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, तो दुकान ABD द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की औसत संख्या। यहाँ पे क्या करना है, औसत निकालना है इन तीनों का। तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तब हम तीनों को ऐड करने के बाद पता करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं A प्लस B प्लस यहाँ पे D, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 3500 प्लस 3900 प्लस 5500। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, 0 फिर 0, 5 9 5 5 10 1 19, 19 में आएगा 1, 5 3 8 8 3 11 1 12, 12,900 आपका ये आ गया। 12,900 आपका ABD में, ABD जो शॉप है उसमें बेची गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। 12,900 हार्ड बाउंड बेचे गए हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका एवरेज लेना है। तो ABD का एवरेज कितना होगा, 12,900 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे लिखते हैं 12,900 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे ABD का, यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 3 चौको 12, 3 त्रिक 9 और 0 0, आपका 4300 आपका एवरेज आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एवरेज है ABD पुस्तकों, हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या का औसत, यहाँ पे औसत। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, अब इतना आ गया। और दुकान C और D द्वारा बेची गई पेपर बैग पुस्तक की औसत संख्या। तो C और D में पेपर बैग पुस्तक की औसत संख्या करना है। तो यहां पे लिखते हैं C और D, पेपर बैग, पेपर बैग, यहां पे C और D। तो C और D में पेपर बैग है। अब देखते हैं, आपका C ये रहा और D ये रहा। अब इसमें पेपर बैग है, यहाँ पे पेपर बैग लिखा है क्योंकि ये हार्ड बाउंड है, तो हार्ड बाउंड में देखेंगे नहीं, यहाँ पे पेपर बैग में देखेंगे। तो 5500 और 6600, तो 5500 और 6600। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखते हैं C और D। तो जो पेपर बैग है 5500 और 6600। अब एक चीज ध्यान रखिए, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को C प्लस D, इन दोनों को ऐड करने के बाद 5500 प्लस 6600। अब एक चीज ध्यान रखिए, 5500 को ऐड करेंगे 6600 में, तो ये ध्यान रखिए 0 फिर 0 11 11 12, 12,100 आ गया। ये पेपर बैग पुस्तक की संख्या है, पेपर बैग बुक, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या पूछा है, इसका एवरेज पूछा है, बोला इसका एवरेज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है। तो 12,100 यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, एवरेज C प्लस D, ठीक, ये ध्यान रखिए। 12,100 डिवाइड बाई 2, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए 2 छक्के 12, ठीक, और 0 लगाएंगे, 2 पच्चे 10, यहाँ पे 0, 6,050 आपका आ गया। 6,050 आपका एवरेज है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे और क्या पूछा है, यहाँ पे अंतर पूछा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे किसका किसका माइनस करना है, तो 4300 का और आपका 6,050 का। तो 6,000 डिफरेंस बराबर हार्ड बाउंड माइनस, ये हार्ड बाउंड था ना, ये हार्ड बाउंड था पहला, तो हार्ड बाउंड माइनस पेपर बैग, पेपर बैग। अब एक चीज ध्यान रखिए, तो हार्ड बाउंड 4300 है माइनस आपका 6,050 आपका पेपर बैग है, 6,050 आपका पेपर है। अब ये ध्यान रखिए माइनस में आएगा, जबकि हमारा आंसर कितने में दिया है, पॉजिटिव में दिया है सारा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले लिख देंगे, 6,050 माइनस 4300। तो अब जब इसको माइनस करेंगे, 0 में 0 गया, 0 हो गया। अब 50 में से 5 में से 0 गया, 5 आ गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे 10 में, यहाँ पे जब आप 6 में से 1 हासिल देंगे 0 को, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 में से 3 जाए 7। अब यहाँ पे ध्यान, 5 में से 4 जाए 1, 1750 आपका डिफरेंस आ जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए 1750 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि दुकान ए द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड, दुकान ए, शॉप ए, यहाँ पे ध्यान रखें ए हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या, और दुकान सी, सी में पेपर बैग पुस्तकों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, लेस देन लिखे या मोर देन लिखे, उसके लिए एक ही रूल लगता है, अभी बता देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है, तो दुकान ए द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड, ठीक, ए और सी का देखते हैं। तो टेबल में सबसे पहले देखते हैं ए और सी। ए, एक मिनट, ये ए रहा, यहाँ पे ए में 3500 देखना है और सी में पेपर बैग देखना है। तो सी में पेपर बैग 3500 5500, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये आपका 3500 था हार्ड बाउंड का, और सी में जो पेपर बैग था वो 5500 था। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोला है, तो लेस देन के बाद जब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5500, एक मिनट, 5500 माइनस 3500। अब एक चीज़ ध्यान रखें, नीचे कैसे पता करें कि क्या नंबर रखना है, तो जो भी मोर देन या लेस देन आता है उसके बाद जो भी शॉप है, मतलब शॉप या जो भी नंबर लिखा रहता है उसको, उसी को लिखते हैं। तो शॉप सी के बारे में लिखा है, तो शॉप सी आपका 5500 है, तो उसी को 5500 कर देंगे, 5500। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुणे 100, ये ध्यान रखिएगा। तो अब 5500 में 3500 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 5500 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब एक ध्यान रखिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब 55 में से जब 2000 को डिवाइड करेंगे, 55 डिवाइड बाई 2000। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 55 में जब डिवाइड 2000 को करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 165 आ जाएगा। तो आप कितना बचेगा यहाँ पे 35, यहाँ पे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 330, 330, फिर आपका कितना बचेगा 20। अब डेसिमल लगाएंगे तो फिर 0, फिर वही क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 165 आ जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा 35, फिर 350, फिर 6। तो मतलब यहाँ पे 36 पर लगभग 36% आपका 36.36%। तो यहाँ ऑप्शन में 36 सिर्फ दिया है, डेसिमल में नहीं दिया है, तो लगभग 36% हम मान लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, लेस देन लिखे या मोर देन लिखे, उसके बाद जो भी शॉप दिया रहे उसको नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, 5वें नंबर में ये कह रहा है कि सबसे अधिक बिक्री करने वाले दुकान द्वारा बेची गई कुल पुस्तक, चाहे हार्ड बाउंड प्लस पेपर बैग दोनों को मिला के, सबसे कम बिक्री करने वाली पुस्तकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हायर देन लोवेस्ट सेलिंग शॉप है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे पहले हम यहीं पे सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ से यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे बोला है सभी शॉप में कौन सबसे ज़्यादा पुस्तक बेचा है और कौन सबसे कम पुस्तक बेचा है, उनके में क्या करें परसेंटेज बताइए, कितना परसेंट अधिक है। तो 3500 प्लस 2000 कितना हुआ आपका, ये 5500 हो गया, दोनों को ऐड करने पे। अब ध्यान रखिएगा, इसको और इसको ऐड करने पे 3900 प्लस 5200 ऐड करेंगे तो 91 आएगा, 91। 4400 प्लस 5500 तो 99 आएगा। अब 5500 प्लस 6600 कितना आएगा, 12100 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे अधिक कौन कमाया पुस्तक बेचा है, तो 12100 बेचा है, शॉप नंबर डी। अब सबसे कम जो बेचा है वो शॉप ए बेचा है, तो 5500 है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे अधिक यहाँ पे ए शॉप द्वारा कितना बेचा गया है, तो 5500 बेचा गया है, लोवेस्ट। अब ध्यान रखिए, दुकान डी द्वारा बेचा गया कितना है, 12100,
ये हाईएस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 12,100 यहाँ पे क्या बोला, कितने प्रतिशत अधिक है, तब दोनों को माइनस कर देंगे। 12,100 माइनस 5500 डिवाइड बाई, कैसे पता करेंगे, देन के बाद जो भी लिखा है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट आपका 5500, तो 5500 के नीचे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, तो दोनों को जब 12,100 में माइनस करेंगे 5500 को, तो कितना आएगा, 6600 आएगा। 6600 डिवाइड बाई 5500 इंटू 100। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 55 को जब 66 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो 55 डिवाइड बाई 6600। अब डिवाइड करते हैं, 55 एकम 55, और यहाँ पे आता है 6 में से 5 जा 1, 6 में से 5 जा 1। अब यहाँ पे जीरो निकाल रख देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे 55 में जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110। अब यहाँ पे आपका जीरो बच गया ये वाला, तो यहाँ पे आपका जीरो रख देंगे, ठीक। तो 120% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या हुआ, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 120% अधिक है। क्यों, क्योंकि ये 5500 जो लोवेस्ट है आपका 5500 बुक बेचा, जबकि हाईएस्ट आपका 12,100 पुस्तक बेचे। तो कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है, तो कितना परसेंट अधिक है, 120% आपका अधिक है। ये आपका 27 जून का इवनिंग शिफ्ट का ये DI था, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसका मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्व करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। धन्यवाद।